श्री कृष्ण ने दी गीता में यह 18 चेतावनी। नंबर 1, जवानी में जिसे ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे पश्चाताप की अग्नि जलती रहती है। नंबर 2, भगवान ने जिसे धन संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा जरूरी करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे द्वारा किए जाने अनजाने में किए गए पाप करते हैं। नंबर 3, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री, गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इनका एक और नाम है घोर पाप। नंबर 4, अधिकारी शिष्य, यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं उन्हें सद्गुरु अवश्य मिलता है। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि इसका कोई भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो उसका साथ देगा वह सिर्फ परमात्मा है। नंबर 6, भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में अस्थाई साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत के पड़ना मनुष्य के लिए अपने ही विचारों के कारण होता है। नंबर 8, लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। नंबर 9, श्री कृष्ण कहते हैं स्त्री का धर्म है कि रोज सुबह तुलसी और माता पार्वती का पूजन करे, इससे उनके सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। नंबर 10, मनुष्य को हमेशा अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बड़ा गुनाह साबित होता है। नंबर 11, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उन्हें घर आने की इच्छा रखते हैं। नंबर 12, भगवान इन सभी कसौटियों पर जांच परख कर मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में कभी भी गलत विचार नहीं करना चाहिए। सबके साथ सदैव प्रेम भाव से रहना चाहिए। नंबर 13, सुख एवं दुख मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे घर में, स्त्री में, पुरुष में और संपत्ति में बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। नंबर 14, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपासना केवल शरीर से ही नहीं मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 15, मनुष्य की वासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण होती है। नंबर 16, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उनके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। नंबर 17, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के नहीं आते हैं। नंबर 18, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के वस्त्र मैले होने पर उन्हें साफ करते हैं, उसी प्रकार मन के मैल को भी साफ करना चाहिए। दोस्तों, जीवन की सारी समस्याओं का हल हमारे धर्म ग्रंथों में ही है। अगर हम इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं को सामना किया जा सकता है। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी को पढ़ने का समय नहीं होता है, इसलिए हम आपके लिए धर्म ग्रंथ, वेद पुराण, पौराणिक कथाएं और भगवान से जुड़ी सभी तरह की कथाएं हमारे इस चैनल पर लाने जा रहे हैं।
दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। और भी वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।